हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भाई न्यू अपडेट। अब भाई जो कलरक PN ALM जिन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ है उनके अब तक जो शॉर्ट लिस्ट मैसेज नहीं आए हैं, तो उनके शॉर्ट लिस्ट मैसेज कब तक आने की पूरी संभावना है, उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो भाई जितने भी फॉर्म फिल किए हुए हैं उनमें कलरक PN ALM SA के भी हैं। तो इनके जो आपके पास शॉर्ट लिस्ट मैसेज कब तक आने की संभावना है, तो सबसे पहले भाई ये जो 22 ग्रुप की अगर हम बात करें, HSSC ने एग्जाम लिया था, उसमें SA भी था, फायरमैन ऑपरेटर। तो सरकार ने कहा कि भाई इनका जो एक बार रिवाइज रिजल्ट जारी कर दे। रिवाइज से मतलब है कि भाई इसके जो रिज़ल्ट में कुछ खामियां थी भाई, और वो जो सरकार अपनी मनमानी कर रही थी, पहले कुछ था बाद में कुछ था। तो अब जो रिवाइज रिज़ल्ट होगा, मान के चलिए भाई कई कैंडिडेट तो इस लिस्ट से बाहर भी हो जाएंगे और कई रहे भी गए भाई, ठीक है। तो इसके तहत भाई बहुत सी बड़ी तादाद संख्या में अगर बात करें तो ALM और SA के पोस्ट तो वैसे भी खाली पड़े हैं, कलरक के भी खाली पड़े हैं, क्योंकि आपने आगामी सिटी के ऊपर देखा था 4,500 से 5,000 के आसपास कलरक की हैं, और उसके अंदर भाई PN की भी बहुत सी हैं और ALM की भी हैं 4,500 प्लस। तो जब इतनी वैकेंसियाँ हमारे पास जो खाली पड़ी है सरकार के पास हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, तो इनको भर्ती करने के लिए भाई देखिए पक्की भर्ती कब होगी इस बारे में तो अभी संशय। सिटी परी के बारे में बहुत बड़ा संशय कि कब तक होगा। तो उससे पहले इनको क्या कभी भाई कच्चे कर्मचारी नियुक्त करने पड़ेंगे, और कच्चे कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे तब तक के लिए करेंगे जब तक कि पक्की भर्ती नहीं हो जाती। अब सिटी वो बोल रहे हैं कि भाई अप्रैल में हो जाएगा, 11-12 तारीख को, 13-14 को एजेंसी कोई पास ही नहीं की है, कौन सी लेगी। अच्छा, सिटी का नोटिफिकेशन भी नहीं आया भाई कि सिटी का नोटिफिकेशन कब से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो मान के चलिए कि आपका अप्रैल में सिटी पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों साइड बात है, हो भी सकता और नहीं भी। ज़्यादातर आप ये मान के चलिए कि नहीं हो पाएगा अप्रैल के अंदर, हाँ, लेकिन मई जून या जुलाई तक पॉसिबिलिटी है। इन 3 मंथ्स के अंदर आपका एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है। लेकिन चलिए इस एग्ज़ाम को छोड़कर बाकी जो खाना पूर्ति करनी है भाई डिपार्टमेंट के अंदर इनकी पदों की, चाहे वो PN है, तो ये जितने भी पद हैं इनके लिए सरकार के पास एक ही ऑप्शन है भाई, जब तक पक्की भर्ती नहीं होती कौशल के जरिए इनको भरा जाएगा। अब बात खाली कलरक और PN और ALM की नहीं है, बाकी जो तमाम भर्तियां थी 103 ग्रुप थे और जो आगे भी आएंगी उन सभी भर्तियों की, क्योंकि जब HKRN को मैन पावर की आवश्यकता होती है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, जब मैन पावर की आवश्यकता होती है तो HKRN उसको पोर्टल के माध्यम से भाई उसका चुनाव करता है कि भाई इस डिपार्टमेंट के अंदर इतनी मैन पावर की आवश्यकता, और उसी के अकॉर्डिंग उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो हर एक जो डिपार्टमेंट है अपनी अपनी डिमांड तो भेज ही रखी है, क्योंकि बहुत पहले जो लिस्ट जारी होनी थी उसकी डिमांड इनके पास आ चुकी है, लेकिन लिस्ट शॉर्ट लिस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। इसका मुख्य रीज़न भाई एक तो सिटी यही सोच रही है कि भाई जितना जल्द से जल्द हम सिटी करा लें और पक्की भर्ती कर लें तो कच्चों की नियुक्ति इन्हें करनी पड़े। दूसरी सिचुएशन क्या है कि भाई जो 2 मेन कंडीशन थी आपकी, तो अब बात ये है ये शॉर्ट लिस्ट मैसेज काम कब तक आने की संभावना है। तो मार्च का महीना, क्योंकि फरवरी तो जा चुकी है, आज ऑलरेडी 25 तारीख हो चुकी है, तो सीधी बात है कि मार्च से पहले, यानी कि मार्च का जो महीना है पूरा का पूरा, उसमें आपके किसी न किसी पोस्ट के शॉर्ट लिस्ट मैसेज आपको देखने को 100% मिलेंगे, क्योंकि हर एक पोस्ट, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर हर एक पोस्ट के लिए भाई वैकेंसियाँ खाली हैं, ठीक है। अब ये नहीं कहते कि भाई सभी को मार्च तक ले लेंगे, लेकिन कुछ भर्तियाँ ऐसी हैं जिनको मार्च तक ले लिया जाएगा, और फिर अप्रैल सेशन में भी भाई स्टार्ट होंगे आपके, यानी कि मार्च और अप्रैल ये 2 महीने ऐसे हैं जिनमें बहुत सी जो जॉइनिंग लेटर हैं आपके देखने को मिलेंगे। टीचिंग नॉन टीचिंग के आपको इस महीने में
लास्ट तक देखने को मिलेंगे, क्योंकि टीचिंग डिपार्टमेंट के अंदर 4,500 वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं। अब उसमें ROH कैडर भी होगा और मेवात कैडर भी होगा। तो अब ये कंडीशन है कि भाई आपको जो ऑफर लेटर दिए जाएंगे, यानी कि किस कैडर के अंदर ज़्यादा वैकेंसियाँ खाली हैं, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले वहाँ से शॉर्ट लिस्ट करने का काम किया जाएगा। ठीक है, हर एक कैडर के अंदर ऐसा ही है भाई, चाहे वो PN ALM है, कहीं पे भी कैडर के अकॉर्डिंग अगर शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो ज़्यादा जो पोस्टें खाली पड़ी है वो मेवात कैडर होगा। जैसे भाई पलवल, झज्जर, गुड़गांव हो गया, बल्लभगढ़ हो गया, फरीदाबाद, यानी कि उस तरफ जो है वैकेंसियाँ खाली ज़्यादा रह जाती है। तो वहाँ पर भी आपको अच्छी खासी जो पोस्टें हैं वो देखने को मिलेंगी।